पूछा हुई। बात समझ में आई कि नहीं जो मैंने कहा? नहीं सही बात समझ में आ रही पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो है ही समस्या। मान लीजिए भले आकर के ला दी, कहीं भी झुका दी, वो अलग की बात है। हर समस्या के पीछे जो वास्तविक कारण है, जेन्युइन कारण, जी उसको जानना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? उसका परमानेंट इलाज कहाँ है, किस विधि से कहाँ पर है, वहाँ तक जाना पड़ेगा। समस्या का वास्तविक कारण क्या है वह जानना चाहिए। ये नहीं कि हम फर्जी से झूठ मूठ का कोई गढ़ के ले आए झूठा कारण, जो कि कारण है ही नहीं। अच्छा गुरु जी, जैसे मान लीजिए जो हिंदू वर्गों में, हम लोगों में जैसे शक्तियाँ हैं, आदमी साधना करना चाह रहा है या कर रहा है, इसमें क्या सच्चाई है? किस चीज की शक्ति साधना? जैसे शक्ति मान तो बहुत लीजिए तरह की शक्ति होती है। हमारी आँख की भी मान लीजिए शक्ति दुर्गा है, मान रहे हैं, हमारे काली दिमाग मान की भी रहे हैं, देवता शक्ति है। देवता और वो सब बात कर रहे हैं, देवता और मजाक के देवता की बात कर रहे हैं, कहते हैं मजाक को शक्तियाँ छोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए दुर्गा हुई, काली हुई, मतलब गाँव पूजा हम पूजा कर रहे तो हैं, दुर्गा को तुम क्या समझते हो? तुम्हारा कुछ दिमाग में होगा ना कि दुर्गा का मतलब ये है, तुमको कुछ बताया गया होगा ना जिसने नहीं बताने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप जो भी कुछ एक शक्ति के रूप में नहीं, ही मैं पूज तुमको रहे हैं। पहले जानना चाहता हूँ जी। तुम दुर्गा किसको समझते हो? क्या है दुर्गा तुम्हारे हिसाब से? अरे हम क्या है, एक माँ कहते हैं लोग, भगवती कहते हैं, एक शक्ति है, बस यही चीज है। और क्या, मान लीजिए एक शक्ति है। एक शक्ति नहीं है, शक्ति को ही दुर्गा कहते हैं। जी इस पूरे अस्तित्व जी। में जो शक्ति है जी उसका ही नाम दिया गया है दुर्गा। जी। तो अब प्रश्न उठता है कि उसका दुर्गा नाम क्यों दिया गया, किस संदर्भ में? शक्ति अलग अलग संदर्भ में अलग अलग नाम रखती है। जी जो जैसे अलग-अलग आँख की शक्तियों शक्ति का होगी नाम तो वो है। अलग होगी, कान के सुनने की शक्ति अलग होगी, जी। नाक के सूंघने की शक्ति अलग होगी। जी यानी शक्ति के जो कार्य हैं उसके हिसाब से भी शक्ति का नामकरण किया जाता है। जी विद्युत की शक्ति है, प्रकाश की शक्ति है, ध्वनि की शक्ति है। बात समझ में आ रही है ना? जी। हाँ, तो दुर्गा उस शक्ति को कहते हैं, शक्ति के सारे पूरे अस्तित्व की जो शक्ति है उसका एक नाम दुर्गा है। दुर्गा के भिन्न भिन्न सारे स्वरूप हैं, तो उन स्वरूप में से हमारे शरीर के संदर्भ में, मनुष्य के शरीर के संदर्भ में जो दुर्ग है, यानी जो किला, दुर्ग का मतलब किला होता है। जी तो हमारी आँख जो है ये किला है, हमारे जो शरीर रूप है ना, जी तो नगर, इस शरीर रूप नगर का ये किला है। यानी यहाँ से कोई चीज़ एंटर करती है, कोई चीज़ बाहर निकलती है। समझ गए? जी ये त्वचा जो है ये किला है, जी ये मुंह जो है किला है, नाक किला है। इस तरह से ये सब किले हैं। जी कान किला है, मल द्वार किला है, मूत्र द्वार किला है। तो उसमें जो भी शक्ति है जिसके जरिए हम मल को बाहर निकालते हैं, तो वह शक्ति जो है वो दुर्गा कहलाती है। दुर्गा के 9 रूप जो है ना, तो ये 9 दुर्ग है। 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9। तो इन शक्तियों को 9 दुर्गा कहा जाता है। इन शक्तियों की आराधना की जाती है कि उसको विशेष बलि बनाना है, ताकतवर बनाना है उसे, ताकि हम अपने इस नगर की रक्षा कर सकें और इस नगर को हम सजा संवार सकें, इस नगर को हम बढ़िया बना सकें, शरीर रूपी नगर को बढ़िया बना सकें। यह हमारा उद्देश्य रहता है। वह दुर्गा है, उसकी हम लोग आराधना करते हैं। और इस पूरे ये तो व्यक्तिगत हुआ व्यष्टि साधना, और वो समष्टि साधना होती है। समष्टि साधना मतलब पूरे अस्तित्व की जो शक्तियाँ हैं उसको दुर्गा कहा जाता है, जो कि रक्षा कर रही है। समझ रहे हो? पूरे अस्तित्व की रक्षा, जिसके पूरे अस्तित्व ने जिस पर आश्रय लिया हुआ है, जिसके भार से सब हो रहा है काम, उसको भी दुर्ग शक्ति कहा जाता है। तो दुर्गा की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों से भिन्न कहीं कोई सोचेगा कहीं कोई दुर्गा है, तो ऐसे कहीं कोई दुर्गा नहीं है। नहीं, भिन्न कहाँ होगा, कैसे होगा? इन शक्तियों का नाम ही दुर्गा है। जो शक्तियाँ हैं इनका ही नाम दुर्गा है। इनका कुछ संकेत था महाराज, यही अलग अलग स्वरूप। दुर्गा जैसे कोई पूजता है कि हमारे साथ दुर्गा है, कोई नहीं। उन लोगों को तो दुर्गा का अर्थ भी नहीं पता है। जो पूजते हैं ना,
उनको तो दुर्गा का मतलब भी अगर पूछा जाएगा तो नहीं बता पाएंगे। उनकी तो ये हैसियत है दिमाग। सीधी सीधी बात हो गई, जब खुद स्वयं को मजबूत कर लोगे तो सब कुछ होगा। बस सीधी सीधी बात है, एक शब्दों की लाइन है, खुद को मजबूत करो सब कुछ खुद को होगा। मजबूत कर लो, अपने दिमाग को, अपनी भी भलाई करो, अपने दूसरे दिमाग की को भी भलाई प्रखर महाराज कीजिए। जैसे 9 दुर्ग बताए, 9 रूप है ना शक्ति का, तो साधना का मतलब आंख पर साधना करेंगे तो आंख वाली आंख शक्ति- मजबूत होगी। आंख की साधना हम करेंगे तो आंख मजबूत होगी, आंख का दुर्ग मजबूत होगा। वो दुर्ग मजबूत, एक दुर्गा आपके पास हो गई, नाक की कर देंगे तो एक दुर्गा और हो गई आपके। बात समझ में आ रही है? एकदम गुरुजी। हाँ, मालिक जो भी कुछ रास्ता दिया जैसे हुआ हम है प्राणायाम करेंगे जी तो हमारे नाक की जो शक्ति है बढ़ेगी, सूंघने की शक्ति हमारी बढ़ेगी, जी सांस की शक्ति बढ़ेगी, फेफड़े की शक्ति बढ़ेगी, तो इस दुर्गा की रक्षा होगी। बात समझ में आ रही है ना? जी हाँ। अब उसी तरह से जगह हम शब्दों को सुनते हैं, वर्णों को सुनते हैं, उसके ध्वनि तरंगों को सुनते हैं, समझते हैं, मंत्रों को समझते हैं, संगीत को सुनते हैं, भाषण को सुनते हैं, अच्छे अच्छे सद्वचन सुनते हैं, महावाक्यों को सुनते हैं, तर्कपूर्ण ढंग को सुनते हैं, वैज्ञानिक बातों को सुनते हैं, तो हमारा जो है कान का जो दुर्ग है ये मजबूत होगा। बात समझ में आ रही है? जी सुनने की ताकत बढ़ेगी। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ की ताकत बढ़ाते हैं। तो इस तरह दुर्गा की शक्तियाँ ये होती है। और वे जो कहते हैं हम दुर्गा के ये पूज दिए हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो खुद देखोगे कि वो सबसे बेकार पिछड़े हैं, वो कुछ स्वयं नहीं कर पा रहे हैं धरती पर, क्योंकि वे उसका मीनिंग नहीं समझ रहे। हम लोग के यहाँ जो शास्त्र सनातन धर्म में दिया गया ना, ये सारे पूरे वैज्ञानिक पद्धति पर दिया गया है। इसका मानवीकरण किया गया, सिर्फ सरलीकरण किया गया है, ताकि जो बिल्कुल ही गंवार टाइप के लोग हैं, कुछ नहीं समझते हैं, उनको कम से कम यह तो प्रतीत हो कि भाई ऐसा है। तो इसमें अलग अलग चिन्ह दे दिए गए हैं। एक चित्रकार अगर कुछ बनाना चाहता है किसी सिद्धांत को बताने के लिए, तो उसको एक रूप देना पड़ेगा ना, मैं तो कैसे बनाएगा। मान लो कि मैं अभी बोल रहा हूँ, वक्ता हूँ, तो वक्ता के हिसाब से मैं वाक्यों से समझा रहा हूँ तुमको। लेकिन मान लो कि मैं गूंगा रहता और मुझे बोलने की ताकत नहीं रहती, तो मुझे तुमको समझाना होता, तो चित्र से ही तो मैं समझाता तुमको। तो चित्र से मैं कैसे समझा पाता? चित्र बनाता, उसमें कुछ चिन्ह देता, तभी तो सरस्वती का बनाता तो हम पानी बना देते, हंस बना देते। तो वहाँ जो बनाया हुआ सरस्वती जी की तस्वीर जो देखते हो, तो वो क्या है? वो उस तरह का कहीं सोचोगे, कहीं खोजोगे तो सरस्वती तुमको कहीं मिलेगी क्या? ऐसा नहीं मिलेगी। तो वो क्या है? वह एक चित्रकार के द्वारा एक फिलॉसफी को बतलाने का तरीका है, हमारे सिद्धांत को बताने का तरीका है। वो सिद्धांत क्या है कि सरस्वती का अर्थ हो गया कि हमारे में विद्या शक्ति, ज्ञान की शक्ति। समझ रहे हो जी। तो ज्ञान की शक्ति कब आएगी? जब जैसे तालाब तरल होता है, वैसे हमारा तरल हो दिमाग, हमारा इतना दिमाग में लचीलापन हो कि कोई चीज़ आ सके, और दिमाग ठंडा हो, जैसे एक तालाब ठंडा होता है। गर्म दिमाग वाला कभी विद्यावान नहीं होता है, सदैव ठंडे दिमाग वाले ही विद्या को अर्जित करते हैं। समझ रहे हो? विद्या को अर्जित करने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। वहाँ इसका संकेत है कि तालाब, इसीलिए वहाँ तालाब बनाया गया है। तालाब का पानी स्थिर होता है, आपकी एकाग्रता उसी तरह से स्थिर होनी चाहिए कि थोड़ा भी उसमें कुछ हिलडुल नहीं हो रहा। वहाँ हंस बनाया गया है जो कि उस तालाब में तैर रहा है, सफ़ेद रंग का है, सात्विकता का परिचायक है। सरस्वती जी सफ़ेद कपड़ा पहनी है, सात्विकता का परिचायक, यानी सात्विक प्रवृत्ति वाला ही ज्ञानी और विद्वान होगा। तामसी राशि प्रवृत्ति वाला कभी ज्ञानी विद्वान नहीं हो सकता है। उसके पीछे ये संकेत ये सब है। मेरे वहाँ वीणा उसके हाथ में है। वीणा क्या है? संगीत क्या है? जब तक संगीत नहीं होगा तब तक जो है आपका वास्तविक ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। और संगीत होगा तो दिमाग का हर हिस्सा खुलेगा, हमारे हर चक्र खुलेंगे। संगीत से हम हर चक्र को खोल सकते हैं, ज्ञान के चक्र को खोल सकते हैं। ज्ञान की वृद्धि संगीत से ही होती है, क्योंकि वो हमें वास्तविक एहसास कराता है, हमारी एकाग्रता को बनाता है। जिसकी एकाग्रता नहीं होगी वो संगीत में कभी भी अच्छा नहीं कर सकेगा, क्योंकि कहाँ स्वरों का ऊपर नीचे है उसको पता ही नहीं चलेगा। उल्टा पुल्टा गाएगा, उल्टा पुल्टा बजाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जी जी। हाँ, तो वहाँ पर वीणा इसीलिए है कि एकाग्रता के लिए आपको संगीत की ज़रूरत है। तो वो कंसंट्रेशन होगा तब तो आपका दिमाग का सब हिस्सा खुलता है। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी तो ही आप ज्ञानी बनेंगे, तो ही ध्यानी बनेंगे, तो ही संगीत में अच्छा होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते।
तो वहाँ जितने भी चीज़ें हैं, कमल का फूल है खिला हुआ, उस पर के ऊपर बैठी हुई है। कमल का फूल क्या है, हम लोग का जो ऊर्जा जो है ना, वो कमल की तरह खिल जाए, पूरा फूल खिल जाए, समझ रहे हो जी। हाँ, उसके लिए वह है। और जो हम लोग के भीतर में ऊर्जा का प्रवाह है, वो कमल के पंखुड़ी जैसा ही प्रवाह होता है, कुंडलिनी शक्ति का। तो जहाँ कुंडलिनी चक्र होते हैं वो खिलते हैं तो ज्ञान खिलता है। तो जहाँ पूरा खिल जाता है कमल, और एक कमल नहीं, 1000 दल वाला कमल, सहस्त्र दल कमल कहा जाता है शास्त्र में उसको। तो सहस्त्र दल कमल खिलता है तो ज्ञान होता है। तो वहाँ सहस्त्र दल खिला हुआ और उस पर वो जो है बैठी हुई है। तो चित्रकार उस सिद्धांत को चित्रित कर रहा है, फिलॉसफी को चित्रित कर रहा है वो। अब कुछ जो इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो वो सोचेंगे ऐसे ही कोई सरस्वती जी होगी, कहीं मैं खोजूंगा मिल जाएगी। तो ऐसी कहीं सरस्वती नहीं है, न मिलने वाली है। वह एक चित्र है संकेत देने के लिए आपको। अब उन एक एक चित्र पर आप फोकस कीजिए, उसके एक एक चीज़ को जो है चित्रकार ने बनाया है, और उसको याद करके फिर जो है उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालने की कोशिश कीजिए, तो आपको सरस्वती का निश्चित ही दर्शन होगा। मतलब उस तरह के सरस्वती का नहीं, जो वास्तविक सरस्वती यानी ज्ञान का। जी। हाँ, तो ये सब जो हैं, जो बनाए गए हैं, जितने भी चित्र बनाए गए हैं, उसके पीछे ये है। उसका कोई ऐतिहासिक वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति रही है सरस्वती, ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं रही है। वह तो एक अवस्था है, हम लोग के जीवन की वह एक अवस्था है। हम उस अवस्था में जा सकते हैं, सरस्वती की अवस्था में जा सकते हैं। और जो इनके अर्थ को नहीं समझते हैं वो वैसे ही उसको वैसी तरह रूप में ले लेते हैं। हाँ, वो खाली अगरबत्ती दिखाएंगे, अगरबत्ती दिखाने से कभी ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान वो दिया गया चित्र, इसलिए आप चिंतन कीजिए उस चित्र पर। अगरबत्ती दिखाने के लिए उद्देश्य से नहीं है। अगरबत्ती दिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, दिखलाने का दिखा दिए, पूजा कर लिए, लेकिन वो अभी वो तो सिर्फ एक शुरुआत हुई अनुष्ठान की। फिर उसके बाद चिंतन कीजिए आप कि आखिर क्या क्या इसमें है, क्यों है ये सब। वीणा क्यों इसमें दिया गया है, इसमें ढोलक क्यों नहीं दे दिया गया। सोचने वाली बात होती है ना, सोचने वाली बात होती है। इसमें ढोलक नहीं दिया गया, वीणा दिया गया है। यह हंस पर बैठी है, गधे पर क्यों नहीं बैठी है सोचा जा सकता था। तो ये जितना चीज़ बताया गया है, चित्रकार ने जो बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि वो सारे सिद्धांतों को कैसे वो चित्रित कर सके, चित्र के द्वारा समझा सके। समझाना उसको वेद का ही फिलॉसफी है। वेद के सिद्धांतों को ही समझा। जितने भी चित्र देख रहे हो ना, विश्वकर्मा का चित्र देख रहे हो, चाहे विष्णु भगवान का देख रहे हो या शिव जी का देख रहे हो, ये सब सारे जो चित्र हैं वो चित्रकारों ने बनाए हैं। और वो वेद के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को ही दर्शाया है चित्र के द्वारा। एक मूर्तिकार है, वो मूर्ति के द्वारा ही तो दर्शा सकता है। उसकी बातचीत का जो तरीका है, संवाद का जो जरिया है, वो तो उसकी मूर्ति कला है। शिल्पकार शिल्प कला से समझाता है, चित्रकार चित्र से समझाता है, संगीतकार अपने उसे गाने से भजन गा करके समझाएगा उसी चीज़ को। लेखक जो है उसको लिख करके समझाएगा किताबों से। जो साधना करने वाले हैं, गुरु हैं, तो वे तुमको साधना के जरिए समझाएंगे, अनुभव कराएंगे। तो ये सिस्टम है। इस सिस्टम को जो नहीं समझता है तो वो बस वही सोचता है कि भाई ये फोटो है, बस इसको घुमाओ। वो फोटो किस लिए है उसका मीनिंग समझ